बहुत मर्तबा अच्छा। गा नहीं सकी क्योंकि ये हर किसी का काम नहीं है। अल्लाह ने हाथ दे के रखा जी हमें, मतलब एक ठहर जाओ ये कपड़ा मैंने इनकी शॉप से लिया, कपड़ा ही पूरा नहीं दिया, देख लें बाजू नहीं बना सकी मैं पूरे। यार शाबाश भाई। वो हो सकता है शक्ल मिलती हो, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो ये है। और ठहर जाना, ठहर जा। की करा मैं आता तो नहीं कर उनकी करिए तो निकल गया ते मतलब हम समझ जा रहे। बाजी ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੰਗਾ ਚੜਾ ਲਓ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ। फिर कहीं बाजी तो सब ठीक। हाँ आ रहे तप जाना ही। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं गुल नोखेज़ अख्तर और आप प्रोग्राम देख रहे हैं लाफ्टर ऑल। महंगाई बहुत हो गई है, लोग बहुत परेशान हैं महंगाई से, और दुकानदारों से जब महंगाई के बारे में बात की जाती है तो वो एक ही रटा रटाया जुमला कहते हैं कि चीज़ें पीछे से महंगी आ रही हैं। ये पीछे से कैसे चीज़ें महंगी हो जाती हैं, कौन लोग हैं जो पीछे से चीज़ें महंगी कर रहे हैं, इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हमने आज दो मेहमानों को यहाँ दावत दी है। एक तो घरेलू खातून हैं, वाइफ हैं, और दूसरे हैं एक आड़ती साहब। ये आड़ती वो होते हैं जिनसे माल लेकर दुकानदार अपनी दुकान में रखते हैं, और तीसरे हमारे एक सिंगर हैं। मैं तीनों का आपसे तारुफ करवाता हूँ। हमारे साथ सबसे पहले मौजूद हैं हाउस वाइफ मोहतरमा गुड़िया साहिबा। गुड़िया प्रोग्राम में खुश आमदीद। उनके साथ मौजूद आती लब्बा आड़तिया। लब्बा आड़तिया साहब, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, हमें बहुत दुख हुआ, हमें बहुत खुशी हुई कि आप तशरीफ़ लाए। और उनके साथ मौजूद हैं जी ये ख़वातीन और हज़रात बहुत शानदार गुलकार तो हैं ही, ये बांसुरी बहुत अच्छी बजाते हैं, बहुत शानदार। और इनके बांसुरी बजाने का ताल्लुक़ कहाँ से है ये आपको हम इनके साथ गुफ्तगू में बताएंगे। मोहसिन अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने का। आप बताएं गुड़िया, क्या मसला क्या हुआ आपको? सर मुझे बहुत ज्यादा शिकायतें हैं। अच्छा, अपने हस्बैंड से? नहीं आरती साहब नहीं, आरती साहब आपके क्या लगते हैं? जहर लगते हैं मुझे तो ये। नहीं आई मीन वैसे आप कभी मिली हैं इनसे? रोज इनकी दुकान पे जाना होता है, इनकी रेडियो पे जाना होता है। अच्छा, आप आड़ती हैं तो आपकी दुकान कैसे हो गई? आप तो थोक के हिसाब से माल बेचते होंगे ना? ਭਾਜੀ ਥੋਕ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ। ਹਾਂ। ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਫਰੂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਬੇਗਮ ਮੇਰੀ ਦਾ ਪਾਰਲਰ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਨਰਲ ਸਟੋਰ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵਾ। ये जेन्युइन शिकायत है। चीजें महंगी आप यानी कितनी देर बाद, कितने हफ्ते बाद जाती हैं तो महंगी होती हैं, महीने बाद, या डेली ये कोई ना कोई नया उसमें रफड़ डाली रखते हैं? सर डेली अच्छा, डेली महंगाई होती है। क्या मसला है जी? आपको क्या मसला है? चीजें क्यों महंगी होती हैं? ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੱਦੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਈ ਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੇਕੀਆਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਆ। नेकियां? ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੰਘ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਸਟੈਂਡ ਚੁੱਕ ਲਓ, ਡਿੱਗ ਪੋਗੇ। ਨੇਕੀ ਨਹੀਂ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਦਰਦਾਂ ਦੇ ਆਦਮੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਪੱਖਾ ਚੱਲਦਾ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਹਵਾ ਲੈਣ। वाह ਨੇਕੀਆਂ ਭਾਜੀ। वाह। और मैंने सुना है आपको कोई बंदा पानी पी रहा हो कूलर में से तो आप कहते हैं कोई बात नहीं, कोई और भी पी जाए। ਦੇਖੋ ਨੇਕੀਆਂ। हाँ माशाल्लाह। 20-25 ਬੰਦੇ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਟਾਈਮ ਪੀਸ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਰੋਕਾਂ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਦਰਦਾਂ ਦੇ ਆਦਮੀ ਆ। अगर आप चाहें तो उनसे पैसे भी ले सकते हैं टाइम देखने के। ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। बिल्कुल सही बात है जी। मोहसिन साहब, आप बताएं कि एक तो आप रावियन हैं, गवर्नमेंट कॉलेज के आप स्टूडेंट हैं, तो गवर्नमेंट कॉलेज की तो एक बहुत बड़ी रिवायत है ना जी। गवर्नमेंट कॉलेज ने तो ऐसे ऐसे फनकार हमें दिए पाकिस्तान को जिन्होंने दुनिया भर में अपना नाम रोशन किया। आप बांसुरी ही क्यों बजाते हैं? वैसे तो आप वोकलिस्ट भी हैं, आप गुलकार भी हैं, तो बांसुरी ये म्यूजिक का इंस्ट्रूमेंट जो है इस तरफ क्यों ध्यान गया? सर ये जो इंस्ट्रूमेंट है ना, ये मुझे विरासत में मिला अपने नाना जी की तरफ से। अच्छा मेरे नाना जी जो हैं बहुत बड़े फ्लूट प्लेयर, अच्छा। म्यूजिक मास्ट्रो उस्ताद खादम हुसैन साहब, अरे क्या जिन्होंने फिल्म हीर रांझा में फ्लूट बजाई। वाह 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 वाह। और जितने भी फिल्म हीर रांझा, वो जो सुन वंजली दी मिट्टी तानवे, और ये जो सारी बांसुरी बज रही है, वो ख़वातीन और हज़रात मोहसिन अब्बास के नाना ने वो प्ले की हुई है माशाल्लाह। और गायकी में मैं शाम 84 घराने का शागिर्द हुआ। ठीक है ਇਹ ਜੀ ਸ਼ਾਮ 84 ਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ 83 ਤੋਂ। ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਆ ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ। नहीं, आप 84 83 ये कोई वो 84 है, वो 84 ये 84 वाला 84 नहीं। आप बताएं, ये इतनी महंगाई करते हैं जी। तो आपकी रोज इनसे लड़ाई होती होगी। बहुत ज्यादा। ये जखीरा अंदोजी ना किया करें। प्रॉब्लम पता कि आप लोगों का, आप लोगों ने चीजें बाहर से लेकर आ, जखीरा अंदोजी नहीं करते आप लोग। ਭਾਜੀ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਈਦੀਆਂ। तो वो जखीरा अंदोजी उसे ही कहते हैं। क्यों इकट्ठी करें आप चीजें? ਨਾ ਭਾਜੀ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਜੁਮਰੇ ਜਾਂਦੀ ਗੱਲ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ। 6 ਬੋਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਲਾ ਲੀਆਂ, 8 ਉੱਥੇ, 15 ਉੱਥੇ। यही 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 मैं कह रहा हूं ना
ये लोगों के साथ और आपने बताया कि आपने अपने बच्चों को देखे ना, कोई काम इन्होंने छोड़ा नहीं है मोहसिन, यानी खाने पीने की चीज़ें जो अशिया ज़रूरिया हैं वो भी, और साथ जो फल हैं वो भी अपने बेटे को लगवा दिए। वहाँ भी यही काम करते हैं आप? ਤੇ ਮੋਹਸਿਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਬਾਂਸुरी भी बजाਉਂਦੇ ने। तो एक ही शोबे से रिलेटेड है ना। आपने बच्चों को फल की रेडी भी लगा के दी सर ये है। बरकतें हैं इनके काम में माशाल्लाह से, ज़खीरा अंदोज़ी की। नहीं ज़खीरा अंदोज़ी, मैं कहता हूँ रमजान आने वाले कुछ शर्म करें। मैं अभी आपको इनको होश दिलाता बरकतें हैं ये हूँ, माशाल्लाह। आप के बच्चा कोई फल की रेडी भी लगाता है ਅੱਜ ਹੀ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਫਲ ਦੀ ਰੇੜੀ ਲਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 2.5-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। और आगे रमजान आ रहा है और देखिएगा जरा फलों की कीमतें ये सर लोग कहाँ आपको पहुंचाते पता है फलों की कीमतें कहाँ पहुंची हुई है? आग लगी हुई है, आग उसे। ਮੋਹਤਰਮਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ? ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰੇੜੀ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਫਲ ਸੇਕਣ ਡਿਆ, ਜਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਕੋਸੇ ਆੜੂ ਹੈ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? मैं उस आग की बात नहीं कर रही, महंगाई ऊपर की तरफ जा रही है। ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ ਮੋਹਤਰਮਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਸਰਫ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ? पागल तो नहीं आप? ਵੇਖੇ ਵੇਖੇ ਲੱਗ ये ਰਹੇ क्या बात आपने कर दी? ਮੈਨੂੰ ਵੇਖੇ ਵੇਖੇ ਲੱਗ ਰਹੇ मैं घरेलू औरत हूँ। ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸਰਫ ਵੇਚਦੀਆਂ, ਸਰਫ ਵੇਚਣਾ बुरी गल है। ठीक है, मैं आपके पास सब्जी ले लेकिन जाती वो हूँ, नहीं, सारा बेचने तो नहीं वो आती नहीं ना। बेचती ना, देखे जरा। ऐसी चीजें वो नहीं बेचती। तो आप ऐसे ही कह रहे हैं, मैंने मुझे देख के लग रहा है। मुझे एक बात बताएं, पीछे से आपको कैसे चीजें महंगी मिलती है, इसका सबूत क्या है? ਭਾਜੀ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਸਸਤੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ, हाँ। ਹੁਣ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵੇਚਣੀਆਂ। गवर्नमेंट का कोई बंदा, कोई इंस्पेक्टर, कोई चेकिंग इंस्पेक्टर आपके पास आते हैं? ਭਾਜੀ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਲਿਸਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਵਿਖਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਸਟ ਪੜ੍ਹ ਲਵੋ। आप नहीं समझते कि आप आड़ती का अगर किरदार ख़त्म हो जाए तो अगर डायरेक्ट किसान या जो कंज्यूमर तक मार्केट की रसाई डायरेक्ट हो जाए, आप लोगों का किरदार ख़त्म हो जाए तो महंगाई ख़त्म हो सकती है। ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਭਾਜੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲਣ ਦਿਓ ਨਾ, ਇਹ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਆ। नहीं तो दरमियान आप कोई और काम शुरू कर लें, आप वो कंपनी वालों से डायरेक्ट डील कर लें या आप कंज्यूमर की तरफ आ जाएं, दोनों में से कोई एक काम कर लें। ये जो दरमियान वाला आपका काम है ये गलत है। और आप लोगों ने रमजान में आपको शर्म आनी चाहिए। देखें कितने आराम से कह रहे हैं कि मैं 4 चीजें ਭਾਜੀ ਸ਼ਰਮ ਕਾਦੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਮੈਂ ਚੌਂਕ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਨਹਾਉਣ ਡਿਆ, ਸ਼ਰਮ ਬਸ ਕਾਦੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਕੱਚੀ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਹੀ ਇਹ क्या ਵੇਚਣਾ होगा? आपके नहाने से नहीं हमें कोई गर्ज, हमें ये है कि चीजें सस्ती करें। ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਸਤੀਆਂ ਕਰੀਏ? ਹੁਣ ਆਹ ਕੱਪ ਆ, ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ 60 ਦਾ ਆਉਂਦਾ, 55 ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਵੇਚੀਏ? नहीं, कप की बात नहीं हो रही। ये देखें, मैं इनकी दौलत का आप शुमार नहीं कर सकते। इन्होंने जहां जहां फ्रॉड करके दौलत कमाई है ज़ख़ीरा अंदोज़ी से, ये बज़ाहिर तो आपको लग रहे होंगे जैसे कि ये वासा में है नहीं, लेकिन मतलब ऐसे लग रहा है ना कि जैसे कुछ सरकारी महकमे में आप काम करते हैं, लेकिन ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी के जरिए रमज़ान के मुबारक महीने में भी कुछ शर्म किया करें। इस महीने बेसन आप लोगों ने ज़ख़ीरा किया होना, खजूर आपने ज़ख़ीरा की होगी, ऑयल आपने ज़ख़ीरा किया होगा। किस किस चीज़, ये वो बेचारी घर से निकलती हैं अगर 500 रुपए लेके के इसमें सारा सामान आ जाएगा, पता चलता जी अब सामान 700 में आएगा। सर जब मैं टेलीविजन देखती हूँ ना रात को, हाँ। उस पे रेट और होते हैं, जैसे ही इनके पास पहुंचते रेट और होते हैं। यानी रात को कुछ और रेट, सुबह आपके जी, आप बिल्कुल। बदला हुआ क्यों भाई? ਅੱਛਾ ਬਾਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਟੀਵੀ ਵੇਂਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਣੀ ਨਾ, ਅਖਬਾਰ ਵੇਣੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕੀ ਵੇਣੀ ਹੈ? ਪਛਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਵੇਖੇ ਵੇਖੇ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਸਾਲਾ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ नाज़रीन पहले घी डाला फिर प्याज डाला, हाय मैं मर गया, आ की बन गया? मैं वो नहीं हूँ, वेखे वेखे लग रहे हैं। आपने दूसरी दफा हमला कर दिया। वो बता रही हैं वो नहीं, आप गई हैं जी कभी ऐसे? कभी भी नहीं सर। वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो घरेलू वाइफ हैं। ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਾਜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। अच्छा मेरी बात का जवाब दें, आपको भी म्यूजिक से इंटरेस्ट है? ਲਓ ਇਹ 뮤직 ਦਾ ਕਿੰਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂਗਾ। सही। ਆ ਬਾਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। लो, एक नई चीज। देखें जरा, ये क्यों आपको इस तरह, ये क्यों मेरे पीछे पड़ गए? आपको गाना आता है? ਇੰਨਾ ਗਾਣਾ ਮੈਂ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਚੀਨੀ ਤੋਲਣ ਤੇ ਲਾਉਣਾ, ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਦਾ नहीं, ਰਹਿੰਦਾ। मेरा ख्याल वैसे शायद आप गुनगुना लेती हो, उससे ये अंदाजा इनको लगता होगा। उनकी आवाज भी वैसे भी बोलने में भी सुरीली है जरा। बहुत बढ़िया लेकिन गाना हम सुनेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं मोहसिन अब्बास। तो मोहसिन, आप पहले फ्लूट की परफॉर्मेंस आपकी लेते हैं, तो वोकल पे हम बाद में जाते हैं। ख़वातीन और हज़रात, मोहसिन अब्बास से सुनते हैं बांसुरी पे खूबसूरत परफॉर्मेंस।
पाकिस्तान, टैलेंटेड लोगों की सरजमीन। सियासत, सकाफत या इल्म और अदब, हम बुलाते हैं नामवर और बासलाहियत शख्सियात को और उनसे करते हैं मजे मजे की गुफ्तगू। तो देखना मत भूलिएगा मेहमान खसूसी आमरीन शहबाज के साथ। इल्म वो दौलत है जो तकसीम करने से बढ़ती है। बातें तो सब करते हैं, हम शेयर करेंगे मालूमाती बातें, साइंस की बातें यानी इल्म की बातें, और साथ पिएंगे इल्म की चाय। तो देखना मत भूलिएगा इल्म की चाय सिर्फ टैलेंट न्यूज़ पर। वेलकम बैक जी। गुड़िया, आप बताएं कौन कौन सी आइटम आपको ये महंगी बेचते हैं? आपको शिकायत क्या है? अपनी रोजमर्रा जरूरिया की जो अशिया है उसमें से कौन कौन सी चीजें महंगी बेचते हैं? सर टोटली चीजें सब महंगी हैं। घी इतना महंगा। घी? सर, हाँ जी, मेरे दादा अबू का मुझसे बहुत प्यार था। घी से? आपसे? मुझसे प्यार था। ओके, घी से। ओके। उन्होंने कीमत पूछी, मैंने बता दी। किसकी? सर जी, घी की। ओके। हाँ जी, उन्होंने मुझसे पूछा घी की क्या कीमत है। अच्छा। यकीन मानो मैंने बता दिया। उसी टाइम उनकी डेथ हो गई। ये कातिल इनकी वजह से हुआ सब कुछ। वो घी की वजह से उनके दादाजी फौत हो हाँ गए। जी। पहले कंट्रास्ट देखो घ्यो दा ते दादे दा की कंट्रास्ट है। दादा तल के तो फलाना सी तू गम में गरीब बंदा कहाँ से खाए? डालडे दा ते तेरे दादे दा की तल के दादे दे पकौड़े बनाने सी तू। ओ भाई, दादाजी वो कह रही हैं कि दादाजी ने कीमत सुनी, कीमत सुन के उनको हार्ट अटैक हो गया। दादा जी ने घर च वड्डी तो वड्डी गल सुनी, उदों तो उन्होंने कख नहीं होया। दादा हो जाता है ना, पैसे नहीं होते, एक बंदा एकदम घबरा जाता है। घी भी तो अब 500 रुपए किलो के करीब पहुंचा हुआ है। इतना हौले चलता दादा तेरा घ्यो अच्छा, दा और क्या मसला? ये देखे ना, इन्होंने आपको इसी तरह से तंग किए रखना है। सर दाल कौन सी पकाऊं? जिसको हाथ लगाते वही महंगी। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪਕਾਓ, ਚਮਚੇ ਨਾਲ ਪਕਾਓ ਨਾ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਦਾਲ ਤੇ ਹੱਥ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਾਹਿਰ। ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵੇਖੋ ना, आप गलत कर रहे हैं। नहीं, बातें तो आपको आ रही हैं जितनी आप बातें कर रहे हैं। दालें महंगी और चीनी महंगी। ਇਹ ਵੀ ਭਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ। वो कैसे? ਅਗਰ ਚੀਨੀ ਸਸਤੀ ਕਰ दी, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇੰਨੀ ਵੀ ਚੀਨੀ ਨਾ ਛੱਡੋ ਕਿ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰ ਸਕਣ। तो आप बेचते ही क्यों है चीनी? ना ही बेचा करें ताकि सारी कौम ही शुगर से महफूज रह जाए। आपने भी रखनी जरूर है। ਯਕੀਨ ਕਰੋ मैं मुंह ਤੇ ਉਂਗਲ ਰੱਖੀ, मैं कभी चीनी नहीं बेची, हमेशा शुगर कह के बेची है। अच्छा, यानी शुगर नाम रख दें तो फिर वो चीनी नहीं होती? यार कैसे कैसे फ्रॉड के तरीके हैं गुड़िया। ਭਾਜੀ ਫਰਾਡ ਦੇ ਤੇ ਐਸੇ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕੁਝ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਚੰਦਾ ਵਗੈਰਾ। ਹਾਂ। ਉਹਨੇ 6 ਲੱਖ ਦਾ ਚੈੱਕ ਕੱਟਦਾ। वाह ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਨੇਕ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। वाह वाह। ये आपके मोहल्ले का कोई बंदा था? ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਜੀ। आपके मोहल्ले में किसी ने 6 लाख का चेक साइन भी कैसे करना था? सही आप बात। देखे ना, आपके मोहल्ले में तो चेक होता ही नहीं। देखे ना, पहली तो गलत बात ये कर रहे हैं। ਬਲਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਚੈੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। मुझे बताएं और कौन सी चीज महंगी है? सर, ये मैं मटन। इनके करतूत हैं। मटन, मटर? छोटे का गोश्त। अच्छा, ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਇੰਜ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ। ਸਿੱਧਾ ਗੋਸ਼ਤ ਹੈ। छोटा गोश्त कह रही है ना? आपको समझ लग रही है ना मेरी अच्छा, बात? छोटे बात सुने, गोश्त से इनका क्या ताल्लुक? सर पहले मैं 1 मंथ में 10 मरतबा गोश्त पकाती थी, अब 5 मरतबा, 10 मरतबा? यानी कि 10 मरतबा। अब माशाल्लाह आप, मुझे लग रहा है काफी एजुकेटेड भी हैं। जी। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। अच्छा, ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੋਲ ਰਹੇ ਉਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਗੋਸ਼ਤ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ 3-3 ਦਿਨ ਖੱਜਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। यार ऐसे ना कहा करें, आप बार बार उनको तंग कर रहे हैं। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖੇ ਵੇਖੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਗੱਤੇ ਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚੁੰਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਂਝ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਆ ਤੁਹਾਡੀ। शट अप। यार कुछ शर्म करें। वो माशाल्लाह मुअज़्ज़ज़ मेहमान है हमारी, गत्ते पे लगाने वाली चूंडी। कोई रिजेम्बलेंस हो सकती है थोड़ी बहुत, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप किसी किस तरह से इंसल्ट करें। क्यों मोहसिन? बिल्कुल। मोहसिन ये बताएं, बांसुरी सीखने के लिए सबसे बुनियादी लोग बड़े जो देखते हैं
दूसरों को बांसुरी बजाते हुए, उनको बड़ा शौक होता है बांसुरी बजाने। ये कितना मुश्किल ये इंस्ट्रूमेंट है? हर काम मुश्किल है वैसे तो, लेकिन ये है कि प्रैक्टिस होनी चाहिए और शौक होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद अब जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही जल्दी वो काम आता है। एक तो ये बताएं कि ये आप जो बजाते हैं ये आप यूं रखते हैं ना बांसुरी, एक बिल्कुल सामने इस तरह से रखे, उनमें फर्क है कोई? जी सर, ये होती है, इससे पिच क्रिएट करनी पड़ती है। अच्छा इसको बोलते हैं फ्लूट। वो जो सीधी वाली होती है उसको बोलते हैं रिकॉर्डर। अच्छा। वो भी जर्मन इंस्ट्रूमेंट है, जर्मन सिविलाइजेशन से है। ये जो है ये पंजाब से राइट और राइट दूसरा ये राइट। है। अच्छा, इसमें हमने देखा कि आम जो नए लोग हैं, बच्चे को सीख रहे होते हैं, उनको वो ज्यादा बजाने में आसानी रह जाती है। जी सर। यानी कि वो उसमें उन्होंने रखा और फूंक नहीं, मार। बेसिक्स जो है ना वो उसी पे ही स्टार्ट करते हैं। मैंने भी बेसिक्स अच्छा उसी से स्टार्ट अच्छा। किया। नहीं, ये तो एक इसकी जगह बरकरार रखना और फिर फूंक का एक खास जाविया रखना, ये ज्यादा मुश्किल है। यही तो सही काम है इसका, क्योंकि पिच अगर आपसे कितने बच्चे और गवर्नमेंट कॉलेज के सीख रहे हैं फ्लूट? गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के सर काफ़ी स्टूडेंट्स सीख रहे हैं। मैं लाहौर खलीफा वुमेन यूनिवर्सिटी में एज अ म्यूजिक इंस्ट्रक्टर काम कर रहा हूँ। अच्छा। वहाँ पे भी स्टूडेंट्स को मैं इसकी खवातीन भी सीखती हैं बांसुरी? खवातीन भी सीखती हैं। अच्छा। मेरी काफ़ी फीमेल स्टूडेंट्स हैं। हमारी कोई है इस वक्त पाकिस्तान में कोई ऐसी स्टूडेंट्स या कोई ऐसी खातून जो जिनको हम कह सकेंगे यार बड़ी अच्छी बांसुरी बजाती नहीं, हैं? इंशाल्लाह ताला एक दो स्टूडेंट्स हैं, मेरी ट्रेनिंग ले रही हैं। इंशाल्लाह ताला आगे बड़ा अच्छा वो। ये बताएं मोहसिन, आप मैरिड हैं? यस सर। शादी हुई है आपकी? जी शादी हुई। माशाल्लाह, क्या कह रहे हैं। नवी नवी शादी हुई ना ता फ्रैश ने, नहीं तो पुरानी शादी हुई तो बंदा हर बंदे को कहता रहता दुआ करो यार मेरे वास्ते। घबराया फिरता बंदा। आपकी शादी हो गई आरती साहब? मेरी तो बड़ी देर दी होगी, मेरी तो पुरानी हो गई है। कितना अरसा हो गया आपकी शादी? मेरी शादी ਨੂੰ 30-32 साल हो गए जी। अच्छा, ਹੁਣ ਤੇ बीवी भैन लगन लग पई है, नहीं बरा वेखी मैं। सही बात है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि दूसरों के अगर आप महंगाई ना करें तो आपका तो माशाल्लाह फिर भी बड़ा अच्छा गुजारा होगा। भाजी अब कितने पैसे आपने कमाने, कितनी आपकी जिंदगी 2-2.5 महीने रह गई होगी? 2 कुछ दिन। भाजी अगर ਤੁਹਾਡੀ सुनी जाती होवे तो मैं तो गया ना। नहीं, बताएं तो सही ना, ये आपकी आदत बन चुकी है? कोई ऐसा आड़ती भी है कि जो आप में कोई यार को नेकी का काम करे, रमजान में चीजें सस्ती भी कर दे? महंगी तो आप लोग करते हैं ਭਾਜੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨੇਕੀਆਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਹਾਂ। ਆ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ਾ ਖੁੱਲਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਡ ਵੱਧਦਾ, ਭੱਲੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। क्या? ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਡ ਵੱਧਦਾ ਸੈਲਡ। सैलड जी। आप सलाद ही कह लें, सैलड जो कह रहे हैं आप उसे। ਬਾਜੀ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਇੰਨੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਉਂਝਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਧਰ ਵੇਖਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਚੂੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਵੰਗਾ ਚੜਾ ਲੋ ਕੁੜੀਓ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਦੀਆਂ। देख रहे हैं, मैंने अब इनको एक लगा देनी है। ये खुदा का खौफ करे, ये कस्टमर है आपकी, आपके पास आती हैं, अगर कस्टमर्स के साथ आप ऐसा रवैया रखेंगे कौन आएगा आपकी दुकान पे? अच्छा मोहसिन, आपको भी महंगाई का सामना रहता है? बिल्कुल सर, महंगाई का सामना रहता है। इस मामले में दोनों में कौन सही है? वो खातून सही कह रही है? खातून सही कह रही हैं। खातून सही कह रही है। ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਔਰਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦੇਣਾ। ਕੁੜੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ 6 ਬੰਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਬਾਜੀ ਖੈਰ भाई ये औरत का साथ नहीं दे रहे, ये उस खातून का साथ दे रहे। यानी कि गुड़िया एक कस्टमर है ना आपकी, वो भी माशरे में रहते हैं, उन्होंने भी चीजें लेनी होती हैं, तो महंगाई सब पे असर। अच्छा, आपको भी महंगाई लगती है जी? ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਸਾਰੀ कोई ਮਹਿੰਗਾਈ। चीज आप खरीदने गए हो तो आपको पता चले बहुत महंगी है, ਭਾਜੀ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। तो पेट्रोल भी तो पीछे से महंगा हो रहा है, ਉੱਥੋਂ ਹੀ उसमें महंगा आपको क्यों शिकवा है फिर? ਇਹ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਰਿਆਇਤ ਕਰੋ, ਰੋਜ਼ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ। नहीं, पेट्रोल आप रोज पीते हैं? पीता तभी तो यही हाल है इनका, दिमाग से भी फारिग। ਬਾਜੀ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? क्यों? ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਨਰਸ ਵਰਗੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੌਰੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ओ भाई, पता नहीं क्यों मुझे समझ नहीं आ रही, क्यों बार बार आप इनको तंग किए जा रहे हैं। अच्छा, मैं माहौल फिर बदल देता हूँ, मैं माहौल बदलूंगी। आपने कभी गाने की कोशिश की गुड़िया? जी बहुत दफा, लेकिन गा नहीं सकी। चले, अल्लाह ने हाथ दे के रख लिया हमें, लेकिन ये कैसे गुलकार है? आपने सुना, सच्ची सच्ची बताएं। बांसुरी भी इन्होंने बजाई, आप भी कोई इंस्ट्रूमेंट बजा लेते हैं जी आरती साहब? वैसे आपका म्यूजिक से क्या ताल्लुक? बड़ा खुश्क सा आपका महकमा है, जो जॉब आपकी है, आपने हर वक्त खुश्क मेवाजात और ग्रॉसरीज और ये इसमें और पैसा कमाने की धुन। मेरा ख्याल है कोई आर्टिस्टिक माइंड तो आप नहीं होंगे। ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਲਾਲੇ ਆਲਮ ਲੁਹਾਰ ਨੂੰ, ਲਾਲੇ ਆਰਫ ਲੁਹਾਰ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਆਜ਼ਾਰ ਵੀ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। अच्छा, इनके पास जो है इंस्ट्रूमेंट, ये तो किसी सूरत में हथियार नहीं ना, बांसुरी है, और वो भी चिमटा और वो चीजें होती थी। अच्छा, अपने मतलब की कैसे चीजें निकाल लेते हैं? मोहसिन आप बताएं, आपने कहाँ कहाँ परफॉर्म किया? अच्छा सर, मैं जो ਭਾਜੀ मैं एक सवाल, ਇਹ ਉੱਚੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ? ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਏ? सर गोश्त जो महंगा हो गया तो मैं खाता ही नहीं है नेर से, तो फिर एंजी होना ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਲੰਘਿਆ ਕਿਸੇ ਫਨਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ। ਕਿਸੇ ਫਨਕਾਰ ਅੱਗੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀ ਪਲੇਟ ਖੜੀ ਸੀ, ਬਾਦੂਆਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ।
वो क्यों? खादा ही नहीं बेचारे ने। लेकिन अल्लाह रहम करे जी, कोरोना का जिक्र ना करें, वो तो ताज़ा ताज़ा अल्लाह ताला ने हमें बचाया। ਭਾਜੀ ਫਨਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਇੰਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਫਨਕਾਰ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਆ ਕਿਵੇਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ओए होए होए। ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਰਿਹਾ। लेकिन आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ा होगा ना, आड़तियों को तो कोई फर्क नहीं पड़ा। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਟਰ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀਤਾ। ये हुआ है, ऐसा हुआ है, हमने देखा है। मोहसिन आप बताएं कि आपने कहाँ कहाँ परफॉर्म किया? सर मैं अभी फ़िलहाल तो वर्क कर रहा हूँ। परफॉर्मेंसेस तो मैंने अपने स्टूडेंट लेवल से भी स्टार्ट की थी, उसके बाद फिर हम प्रोफेशनली म्यूज़िक कर रहे हैं। हारमोनियम या कोई और इंस्ट्रूमेंट भी आप प्ले कर लेते हैं? जब क्लासिकल म्यूज़िक गाना हो, क्योंकि क्लासिकल गायकी में शिगिर्द हूँ मैं, उस्ताद लताफ़त अली खान साहब का, उस्ताद सलामत अली खान साहब के बेटे का, वाह। वो फिर सुरमंडल से गाता हूँ मैं। अच्छा। या दूसरी कोई फोक जनरे गानी हो तो उसको मैं हारमोनियम से प्ले करता हूँ, सब गाता हूँ। तो अब हम आपसे सुनेंगे एक और खूबसूरत गीत। ख़वातीन हज़रात, मोहसिन अब्बास की आवाज़ और खूबसूरत गीत। हो रैनी चढ़ी रसूल की, रंग मौला के हाथ, जैसे कि चुनरी रंग डाली रे, धन धन उसके भाग, छाप तिलक सब चीर नीले मुझे ना मिलाई, छाप तिलक सब चीर नीले उसने ना मिलाई के, नैना मिलाई के, ओ नैना मिलाई के, 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 मोहे सोहागन की नीले मोसे नैना मिलाई की, मोहे सोहागन की नीले मोसे नैना मिलाई की। खुसरो निजाम के बल बल जायो मोरे, बल बल जायो मोरे, बल बल जायो मोरे, बल बल नी दानी दानी नी दानी नी दानी दा पा दा मा दा पा मा गा रे गा मा पा नी 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 दानी दानी नी दा दानी दा दानी दा दानी दा दानी दा दानी दा दानी रे सा रे नी दा दानी दा पा मा दा पा पमा पा गमा करे सारे निज़ाम, खुसरो निज़ाम के बल बल जाए, बल बल जाए, बल बल जाए, मोहे सोहागन की नीले मोसे नैना मिलाई, मोहे सोहागन की नीले मोसे नैना, हाँ जी मोसे नैना, हाँ नीले मोसे नैना मिलाई के। Institute of Higher Studies. Choose Talon IHS and you'll put yourself ahead of the competition when the time comes to begin your career. If you're interested in starting a business, the Talon Entrepreneurship Center offers resources and support for student-led startups.
My name is Dr. Ijaz Qureshi. I am the founding director, Talon Institute of Higher Studies. Talon Institute, Lahore is affiliated with Lincoln University College, Malaysia. We are approved higher education commission institution in Lahore. You will be glad to know that Lincoln University College, Malaysia stands at 35th in quality of higher education in the world. So Times Higher Education ranking. We are offering business programs, which is BBA, Bachelor in Computer Science, and Bachelor in Media Studies, which is MassCom. All our programs are fully recognized by the Higher Education Commission of Pakistan. Degree is issued by the Lincoln University College, Malaysia. So this degree is fully approved by the Government of Malaysia. A journey through Talon most transformational experiences, giving you a unique opportunity to experience true personal and professional growth during your time with us. Talon Institute of Higher Studies. Admissions open now. माशाल्लाह जी, ये होते हैं आरती साहब। क्या बात। ये इतना माशाल्लाह आपने अच्छा गाया और इतने तरीके से आपने निभाया। मेरी ख्वाहिश है जी कि आप बहुत ज़्यादा तरक्की करें और हमें बड़ी स्क्रीन पे एज ए प्लेबैक सिंगर भी आपकी आवाज़ सुनाई दे। अच्छा, कुछ आपकी फैमिली म्यूज़िक से रिलेटेड है या आप पहले बच्चे आए फैमिली में से? नहीं सर, सारी फैमिली मेरी म्यूजिक से रिलेटेड है। अच्छा। मेरे नाना जी, उसके बाद मेरे वाले साहब रेडियो पाकिस्तान अच्छा, माशाल्लाह। बेस्ट मेडलिंग प्लेयर। माशाल्लाह। उसके बाद मेरे नाना जी के सारे भाई, जबरदस्त। मेरे सारे फैमिली मेंबर जितने भी हैं म्यूजिशियंस हैं। गुड। कोक स्टूडियो में वायलिनिस्ट हैं अंकल जवेद, वाह, वाह, दूसरे वाह। भी सारे जितने भी रिश्तेदार मेरे। चलें जी, ये तो बड़ी अच्छी बात है। आप बताएं गुड़िया, इनका क्या इलाज होना चाहिए? इनको कहीं पकड़ा जाए, कौन इनको पकड़ेगा, कौन इनका एहतसाब करेगा, कौन इनको अंदर बंद करेगा, कौन किन को आप मैसेज क्या देना चाहेंगी आप? देखो जी, नहीं आपसे नहीं पूछा। अच्छा, आपको फिर वो कुछ याद आया? देख लें। क्या याद आया? एक मिनट में पूछ लेता हूँ जी। उस नर्सर की शक्ल है जी सुते पे मरीज उठा के कहती उठो नींद की गोली खा लो। सर मैं इनका क्या करूं? मैं इनकी शॉप पे ना कपड़े लेने गई, यकीन माने मेरी बच्ची का सूट मुझसे भी महंगा, और मैंने फिर ऐसा अच्छा, सूट कपड़ों की सिलवाया। दुकान भी है इनकी? हाँ जी। भाजी वो भी मैं अपने छोटे साले ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। पर ਅਸੀਂ आप अमीर हो गए हैं। पहले सूट सीखदा थी अच्छा, लेडीज। सारे काम ही कर रहे हैं आप। फलों की रेडियां आपने बच्चों को लगा के दी हुई हैं, जनरल स्टोर आपने खोल के दिया हुआ है, गोश्त की दुकान भी आप कर रहे हैं, साथ अब पता चला कपड़े भी आपने रखवाए हुए हैं। भाजी कपड़े की दुकान भी है, तो खजूरा भी अंदर लवाइयां ने मैं। ये कपड़ा मैंने इनकी शॉप से लिया, कपड़ा ही पूरा नहीं दिया, देख लें बाजू नहीं बना सकी मैं पूरे। अब देखो ना इन्हें ज़ेबरा क्रॉसिंग लाई कि इथों आके औरत खत्म हो जाती है। देखें जरा। नहीं, ये तो आपने डिजाइन बनाया हुआ है ना। सर कपड़ा नहीं बचा तो फिर डिजाइन का नाम दिया उसको। क्यों जी, कपड़े क्यों महंगे हो गए हैं? ਭਾਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵਾ। 20 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਬੰਦਾ ਦਰਜੀ ਨੂੰ ਸੂਟ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਕੋ ਪੀਸ ਬਚੇ ਆ, ਉਹ ਚੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੂਟ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। पीस बचता है आपका मतलब है? ਅੱਜ ਹੀ ਬਚਦੇ ਨੇ ਪੀਸ। नहीं, वो तो अपने लिए लेके आई है ना, उनका तो अपना ही पूरा नहीं हो रहा, पीस कहां से वो बचता? ਭਾਜੀ ਪੌਣੇ 6 ਗज ਕੱਪੜਾ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ 6 ਗਜ 13 ਸੂਟ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। नहीं तो फिर कहां से और कपड़ा आपसे लेके गए ना। गोश्त आपकी दुकान से ले रहे हैं, उनको शिकायत हो रही है। ग्रोसरीज आपकी दुकान से ले रहे हैं, शिकायत हो रही है। फल आपसे ले रहे हैं। जहां जहां आप इन्वॉल्व हैं वहां कोई ना कोई फ्रॉड हो रहा है। मैं माफी चाहना जी, इतने मैं नहीं दर्जी इन्वॉल्व हाँ। बिल्कुल नहीं, कपड़ा जब आपसे लिया गया है शिलिंग के बाद तो छोटा हुआ है। मैं माफी चाहना, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਟਰੋ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅਗਲਾ ਸਟਾਪ गाजू माथा। अब बताएं क्या करूं इनका? किसी तरफ ये आए तो बात है ना। आप मेरी बात सुने, नेक्स्ट टाइम आप इनके सामान नहीं लेना आप, इंशाल्लाह ताकि पता चले कि किसी दूसरी जगह से कितना सस्ता मिल रहा है। लेकिन ये इनकी आपस में मिली भगत होती है, ये कहीं भी बैठे होंगे तो इनके रेट्स एक जैसे ही होंगे। अच्छा जी, मुझे बताएं कि जब आप के पास लोग चेकिंग के लिए आते हैं या सामान वगैरह आप देते हैं, कोई आके आपसे कभी किसी ने कोई चालान भी किया, आपका कोई काटा, आपको जुर्माना भी किया? ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਤੇ ਬੰਦਾ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਚਲਾਨ ਕਰਨਾ ਆ, 6 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਰਾਂ, ਵੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਾਲਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਮੰਜੀਆਂ ਵੀ ਉੜ ਲੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਰੀਮਿਕਸ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, 8-8 ਦਿਨ ਤੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਾਹਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰਨਾ ਵਾ। सही बात। ਅਸੀਂ ਰਾਂਗਲੀ ਮਹਿੰਦੀ ਵੀ ਵੇਚਨੇ ਆ, ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। वाह, आपका एक सांडू मेरा ख्याल है गोरकन भी है। ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਪਤੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਗਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। वो क्या? ਕਫਨ ਸੀਂਦਾ, ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮਰਨ ਨੂੰ। फिर देख ले मेरे पीछे पड़ गए, ये कैसे इंसान है ये? बस कर दें अगर वो आ गई है तो तंग ना इस तरह से करें। बुलाया आपको है, शिकायत उनको आपसे है, आप उनको तंग किए जा रहे हैं।
ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੱਸ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਫਰੈਸ਼ ਤੋਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਹੋਰ ਥਕਾਤਾ ਮੈਨੂੰ। ये कस्टमर को इसी तरह घेरते हैं और अपनी महंगी चीज बेच देते हैं बातों में लगा के। मैं अब इनकी बातों में नहीं आऊंगी। नहीं हम हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमने आपको इसलिए बुलाया हुआ है कि एक कस्टमर का नुमाइंदा होगा, एक आड़तियों का नुमाइंदा होगा। आड़तियों के नुमाइंदे तो आ गए, कस्टमर के नुमाइंदा आप हो गई, तो आपकी बात हमारे लिए काबिल एहतराम है, सुनना बहुत जरूरी है ताकि पता चले। अच्छा जी, बाकी दिनों में तो आप करते हैं महंगाई, कम से कम एक महीना रमजान का ये तो छोड़ दिया करें। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਆ ਸੀ ਬਾਕੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਿਰਫ ਰੇਟ ਤੇਰਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ करप्शन क्या होती है? ਭਾਜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ 2 ਨੰਬਰ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਮੁਨਾਫਾ ਲੈਨੇ ਆ। अच्छा, नाम नए नए रख के, Profit। हाँ ये देखा, नए नए नाम रख के ना उसी को लिबादा उड़ाया हुआ इन्होंने कि मैं करप्शन नहीं करता, और यही करप्शन है। ਭਾਜੀ ਕਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਆ? ਪਿੱਛੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਿੱਛੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਸਤੀਆਂ ਕਰੋ ਨਾ ਜਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। सर दाल में पत्थर आते हैं बहुत ज़्यादा, हेलो। कभी कभी खाता हूँ मैं तो फिर। ਦਾਲ ਹੀ ਇੰਨੀ ਖਾਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਮੇਥੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦੀ, ਕੀਮਾ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ। लेकिन उनका जवाब ठीक है, दाल में पत्थर आ जाते हैं ना। ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀਆਂ 6 ਮਿਲਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜੇ ਰੋਡ ਤੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਸਰਾ 'ਚ ਰੋਡ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਉਸ ਰੋਡ ਤੇ। वो रोड होता है, रोड नहीं होता। ਐਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇੰਨੀ ਦਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ, ਮੌਸਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਪੱਕੀ। लेकिन फनकार बंदे हैं ना, तो इसलिए उनका शिकवा भी जायज बनता है। अच्छा मोहसिन, अगर आपसे मैं एक फरमाइश करने लगा हूं जी, वही हीर रांझा फिल्म का सुन वंजली दी मिठड़ी तान वे। ख़वातीन व हज़रात, मोहसिन अब्बास की परफॉर्मेंस देखिए, सुन वंजली दी मिठड़ी तान, ये बांसुरी कितनी खूबसूरत बजाते हैं। जी मोहसिन। भाई वाह वाह वाह, बहुत माशाल्लाह, क्या कमाल आप बांसुरी बजाते हैं। और ऐसा लगता है जैसे ख्वाबनाक एक माहौल में चले गए। क्यों जी, ऐसा ही हुआ ना? वाह ऐसे ही। आप गुड़िया हीर बनी हुई लगी मुझे। क्यों जी? ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੂਰੀ ਤੇ ਹੀਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਹੀਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਤੇ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। वो हीर चूरी लेके आती थी, ये कॉफी ਇਹ ਕਾਫੀ ਲੈ ਕੇ ਆਤੀ जदीद दौर की हीर है ना। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਸ ਹੀਰ ਕੋ ਤੇ ਚੂਰੀ ਕੈਦੋਂ ਖੋਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਈਡਨ ਸਿੱਪਲ ਵਾਲੇ ਕਾਫੀ ਖੋਂਦੇ ਨੇ। ये देख रहे हैं। ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਹੈ। वो नहीं, ऐसा नहीं करते। अच्छा देखे जरा। अच्छा, माशाल्लाह ऐसा लग रहा है हीर के साथ फकीर है, मतलब हीर के साथ होता है ना जैसे शेर, इसी तरह से आप लोग लग रहे हैं। अल्लाह ताला, मैं आपको बताऊं, वो जितनी अच्छी कस्टमर है आपकी, आपको भी चाहिए। देखें रमज़ान का महीना है, मैं गुजारिश सिर्फ यही करूंगा कि अपने कस्टमर को जोड़ के रखें। ये लोग अगर आपसे कुछ लेके खा रहे हैं तो वो पैसे दे रहे हैं आपको, और पैसे जायज़ लेने चाहिए। इस महीने में तो आप बाहर के ममालिक में जाएं, वो लोग जो मुसलमान नहीं है वो सेल लगा देते हैं। आप लोग प्रॉफिट ना लिया करें, एक महीना तो माफ़ कर दिया करें। ख़वातीन व हज़रात, हम आते हैं आज की किताब की तरफ। आज की किताब है जी जराइम की सच्ची कहानियाँ, और इसके राइटर हैं आप पहले भी जानते हैं जी, इंस्पेक्टर अहमद अदनान तारिक साहब, जिनकी पहले भी हम कई किताबें डिस्कस कर चुके हैं। ये उनकी नई किताब है। इस किताब में कहानियाँ जी, इंस्पेक्टर साहब ने जो मुजरिम पकड़े, जो उनके मुकाबले हुए, कहाँ कहाँ से उन्होंने तफ्तीश की, क्या क्या अवामिल पेश आए, क्या क्या मसाइल पेश आए। तो ऐसी कहानियाँ जो आपको ऐसा लगेगा पढ़ते हुए जैसे आप कोई फिल्म देख रहे हैं।
तो ये पढ़ने वाली चीज़ें हैं। वो लोग जो थ्रिलिंग किस्म की कहानियाँ पसंद करते हैं उनको ये ज़रूर पसंद आएंगी। ये क्राइम स्टोरीज़ हैं बेसिकली, और इसमें जुमलाबाजी तो उनके एक फ़न है ना उनके पास, अहमद अदनान तारिक साहब के पास, लेकिन कहानी की बुनत और वाक़यात का तसलसल और सस्पेंस, ये तीनों चीज़ें मिल के जो खूबसूरत कहानी बनती है उसको अहमद अदनान तारिक साहब ने अपने कलम से तहरीर किया है। नाम है जी जराइम की सच्ची कहानियाँ, SHO के कलम से, अहमद अदनान तारिक साहब। आप इसे ख़रीद सकते हैं किताब को। मकतबा जदीद ने इसे शाया किया है, 14 एम्प्रेस रोड लाहौर एड्रेस है जी, और फ़ोन नंबर है इनका लाहौर का, कोड मिलाएंगे 042 और साथ मिलाएंगे 36307639, और ये एंड में 40 भी दूसरा नंबर 40 के साथ भी है। इनको कॉल कीजिए, किताब मंगवाइए। 420 रुपये किताब की कीमत है, कोई ज़्यादा कीमत नहीं, लेकिन ये कहानियाँ पढ़ने वाली कहानियाँ हैं। क्राइम स्टोरीज़, जुर्म किस तरह होता है और कानून मुजरिम तक कैसे पहुंचता है, ये आपको ये किताब पढ़कर अंदाज़ा होगा। ज़रूर ख़रीदिए, ज़रूर पढ़िए। अहमद अदनान की किताब है जी, अहमद अदनान तारिक साहब की जराइम की सच्ची कहानियाँ। बहुत शिकवा है आपसे आड़ती साहब, लब्बा आड़ती साहब, आपने अपना सब कुछ बना लिया, दूसरों के पास कख नहीं रहने दिया। मैं शर्म से कह रहा हूँ, आप जैसे लोग माशरे के नाम पे धब्बा हैं। नेकियां भी आप वो करते हैं जो किसी खाते में नहीं आती, और फिर उनको उनकी तशहीर ऐसे करते हैं गोया बहुत बड़ी नेकी की। आपने कभी खैर खैरात भी की है? बॉस कितनी खैर खैरात की मैं। ਜਿਹੜੇ फकीर आते मेरी दुकान से, मैं उन्होंने कहना नाल दी दुकान तो ले लो, दे देंगे ने। वाह, और इस तरह फिर उन्हें मिल जाती होगी खैरात जी। ये देखे ना, मैं वही तो बता रहा हूँ, माशाल्लाह अल्लाह ताला आप जैसे सारे लोगों को बना दे तो लोगों के मसाइल ना हल हो जाएं। आपकी जेब से भी कभी कुछ गया है पैसा जी? जिंदगी में कभी नुकसान हुआ आपको? आज नुकसान होया जी मेरा एक बार। अच्छा। एक बार मैं भाभी ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰ शर्ट दी जी। मेरी भाभी को? उनकी तो डेथ हो चुकी है। हैं? अल्लाह ਤੁਹਾਡੀ जुबान मुबारक करे, सुबह तक तो ठीक सी। भाभी से अपनी वाइफ की बात कर, मेरी भाभी कहां से हो गई वो? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ नहीं, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ बुलाया नहीं। मैं नहीं हूं आपका भाई। अच्छा जी, वो हम मेहमान बैठे हुए हैं, भाई कहां से आया? ऐसे ही भाभी बना दिया। ब्रदर कर लिए, मैं ब्रदर इन लॉ कर लूं? दो में रहन दियो। ओके, लेकिन नुकसान क्या हुआ बताए? नुकसान होया भाभी ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਤੀ शर्ट, मैं कहनू धो, अच्छा। ਉਹ ਵਿੱਚ 10 ਦਾ ਨੋਟ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਉਂਝ ਧੋ ਛੜਿਆ। तो ये इतना नुकसान बड़ा हो गया। नुकसान हुआ, कितना मैं अगर बड़ा। नोट अपना 10 रुपए का नुकसान भी यूं बयान कर रहे हैं जैसे 10 करोड़ का नुकसान होता है। लोगों में आसानियां बांटे। अब कितना पैसा आपने कमाना है? देखिए जी, मैं वैसे आपके लिए तो गुजारिश है, मैं यही कर सकता हूं कि आप ऐसा किया करें कि ये सामान कहीं से आप जो लोग लेते हैं ना, मोहल्ले में कुछ 4, 5, 8, 10, 20 जो घर हैं, उनको कहा करें कि जी आप पैसे मिला लें, जिसने जो सामान लेना है आप डायरेक्ट वहां से लिया करें जहां से ये लेते हैं। ठीक है, दरमियान में से इनका रोल खत्म होगा। ये एक दौर में ये चलता भी रहा है सिलसिला, लेकिन अगर आप लोग सारे मिल जाएं एक मोहल्ले वाले, वहां से आप सामान खुद लेके आया करें, जिसका जो सामान है वो दे दिया करें उसको। ये सामान जब 4 जगहों पे जाता है तो पहली जगह का बंदा अपना प्रॉफिट रखता है, दूसरी जगह का अपना, तीसरा, और आप तक आते आते हर बंदे ने अपना प्रॉफिट उसमें मार लेना होता है। लेकिन जी नेक महीना, आज आप एक वादा जरूर करें प्रोग्राम के इख्तिताम पे, आप बहरहाल दूसरे जो मर्जी करते रहें, आप ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं करेंगे। जहां देखें ना, अच्छा ज़ख़ीरा अंदोज़ी का मतलब समझें। आपने कहा ना मैं चीज़ें इकट्ठी कर लेता हूँ, देखिए लोग घर का सामान भी ले आते हैं ना इकट्ठा, वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं होती। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बाकायदा इसकी जद में आते हैं, यानी उन्होंने जो बंदा एक एक पूरी पूरी बोरी घर में ला के रख ले बेसन की, वो तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी होगी ना उसकी। माल जमा इस नीयत से करना कि उसको ज़्यादा कीमत पे सेल किया जाएगा, दिस इज़ कॉल्ड ज़ख़ीरा अंदोज़ी। तो कम अज़ कम ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना करें तो तब भी हम ये कहेंगे कि कोई बात नहीं जी, चीनी की कीमत बढ़ती है तो जो बोरी आपके पास पड़ी हुई है वो उसी कीमत पे दें जिस कीमत पे आपने खरीदी थी। अगला महीना रमज़ान का आ रहा है जी, बिल्कुल सर पे पहुंचा हुआ है। आपसे वादा ले रहे हैं कि आपने रमज़ान में भी और रमज़ान के बाद भी आपने ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं करनी। लो भाजी, जिस तरह तुसीं गल समझाई है, गल पई है मेरे पल्ले, मैं ये फैसला कर लिया, उन्ना को प्रॉफिट लवांगा कि जिदा ना अगले का नुकसान होवे ना मेरा होवे। वेरी गुड। नाले मैं नेकियां च कदी कोताही नहीं की। जाहिर बात है, चेहरे पे नूर भी इसीलिए आपके ना, माशाल्लाह, मतलब चीज नजर आ जाती है। ख़वातीन और हज़रात, ये थे हमारे मेहमान। लेकिन जाते जाते हम आपसे भी ये कहेंगे कि अगर आपको पता चलता है कि कोई शख्स ज़ख़ीरा अंदोज़ है तो उसकी इतला भी किसी मुतल्लिका महकमे को दीजिए। घर बैठ कर कुटने से कुछ नहीं होता। हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, लेकिन जाते जाते हम मोहसिन अब्बास आपसे गीत ज़रूर सुनेंगे। ख़वातीन और हज़रात, हमें दीजिए इजाज़त। अगले इतवार को रात 10 बजे हंसते मुस्कुराते आपकी खिदमत में यूं ही एक दफ़ा फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।
dum darara dum dum darara dum darara dum darara dum 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 darara dum dum darara dum darara dum darara dum. Allah Allah Allah. साईं तू ही मेरा सच्चा साईं तू है, साईं तू ही मेरा सच्चा साईं तू है, मैं तेरा बंदा तू ही मेरा मौला साईं, तू ही मेरा मौला साईं, साईं तू ही मेरा सच्चा साईं तू है, मैं तेरा बंदा तू ही मेरा मौला साईं, तू ही मेरा मौला साईं. ज़ाहिर हर एक मंजर में तू, हर पस मंजर में तू, ज़ाहिर हर एक मंजर में, हर पस मंजर में तू, मस्जिद में तू, मंजिर में तू ही, वन सागर में तू, साईं मेरा सच्चा साईं तू है, तेरा बंदा तू ही मेरा मौला साईं, मेरा मौला साईं. ओ मैया दी घड़ोली भर दी, ओ मैया दी घड़ोली भर दी, अल्लाह कलों में डर दी, एक मौला कलों में डर दी, याद करो याद करो. हसन हुसैन अली का जाया, हसन हुसैन अली का जाया, सिर ते जाया. ओ मैं डर दी रब रब कर दी, मैं दम दम रब रब कर दी. हाँ याद करो याद करो, छड़कड़ा झूम छड़कड़ा, छड़कड़ा झूम छड़कड़ा साया, मेरी कट्टड़ वाली कट्टड़ वाली जी रे, कट्टड़ वाली जी, लड़ियां वट्टड़ वाली जी रे. झूम छड़कड़ा छड़कड़ा झूम छड़कड़ा, छड़कड़ा झूम छड़कड़ा, छड़कड़ा झूम छड़कड़ा, छड़कड़ा झूम छड़कड़ा.